गुड इवनिंग बच्चों मेरी यह कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता का अगला भाग है, यानी पार्ट 2 है। इसके पहले एक और वीडियो प्रेषित किया था मैंने, जिसमें मैंने आप सभी को कविता की प्रारंभिक पंक्तियों का स्पष्टीकरण दिया था। इस वीडियो में मैं आपको जो बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता है, उसका आगे की पंक्तियों का स्पष्टीकरण दे रही हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कवि कह रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि कवि अनुमान लगा रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें। यानी वो बच्चों को जब काम पर जाता हुआ देखते हैं कि सुबह सुबह घने कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चों को कैसे काम पर जाना पड़ रहा है, तो कवि के मन में चोट पहुंचती है और फिर वो प्रश्न करता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। फिर वह आगे पूछता है कि क्या बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली सारी चीज़ें आकाश में गिर गई हैं, अंतरिक्ष में, आकाश में गिर गई हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? सारी क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को। फिर कवि अगली पंक्तियों में कहते हैं कि क्या दीमकों ने जितनी भी रंग बिरंगी किताबें थीं बच्चों के पढ़ने वाली, उन सभी को दीमकें खा गई हैं। यानी बच्चों द्वारा जो किताबें पढ़ी जानी थी वो सभी क्या नष्ट हो चुकी हैं। वह यह पूछता है कि क्या बच्चों के द्वारा खेली जाने वाली गेंदें आकाश में खो गई हैं जो उन्हें मिल नहीं रही हैं। क्या उन्हें ज्ञान प्रदान करने वाली रंग बिरंगी पुस्तकें मिल नहीं रही हैं। क्या उन्हें दीमकों ने नष्ट कर दिया है। सारी रंग बिरंगी किताबों को क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। फिर कहते हैं कि क्या उनके खेलने के खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जहां से उन्हें निकाल पाना संभव नहीं है। ठीक, यहाँ पर देखिए बच्चों, काले पहाड़ से क्या तात्पर्य है। काला मीन्स किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। ठीक है, पहाड़ मीन्स क्या होता है? समस्या होती है, कोई परेशानी होती है। पहाड़ एक समस्या का, पहाड़ के पार हमें जाना होता है तो बड़ी परिश्रम करना पड़ता है ना, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है पहाड़ पर चढ़ने पर भी। तो पहाड़ जो है एक समस्या का प्रतीक है, और काला मीन्स अज्ञान। तो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं। क्या लोगों को यह ज्ञान नहीं रह गया है कि इस संसार में बच्चों का पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है। किसी भी देश की तरक्की के लिए क्या बच्चों का पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है? तो क्या उस अज्ञानता के पहाड़ के नीचे दब गए हैं बच्चों के सारे खिलौने? क्या सभी व्यक्ति अज्ञानी हो गए हैं जो वो ये नहीं समझ रहे हैं कि बच्चों के काम पर जाने से देश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे देश के इन होनहारों को पढ़ने के लिए जाना था, खेलने कूदने के लिए जाना था, ना कि काम पर जाना था? और ऐसी क्या व्यवस्था है? काले पहाड़ मीन्स व्यवस्था भी कहा जाएगा कि ऐसी क्या व्यवस्था है, ऐसी क्या आर्थिक तंगी है कि बच्चों को पढ़ने खेलने कूदने की बजाय काम पर जाना पड़ रहा है। ऐसा कौन सी आर्थिक व्यवस्था है जिसके नीचे बच्चों के खेल खिलौने सब कुछ दबकर रह गए हैं। फिर आगे वो प्रश्न करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें। मदरसों मतलब विद्यालय, स्कूल्स। कवि कहते हैं कि क्या किसी भूकंप में, क्या ऐसा कोई भूकंप आया है जिसके नीचे दब गई हैं बच्चों के इमारतें, यानी बच्चों की जो पढ़ने लिखने के विद्यालय हैं उनकी इमारतें क्या सारे भूकंप से धराशायी हो गई हैं। क्या ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले विद्यालय को सारी इमारतें भूकंप में धराशायी हो गई हैं? कोई भी एक भी विद्यालय नहीं बचा है। सारे मदरसों की इमारतें और जितने भी मदरसे हैं, मदरसे मीन्स भी क्या होता है? विद्यालय। जितने भी मदरसे हैं, जितने भी विद्यालय हैं, क्या सभी जो है ढह गए हैं? कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? फिर आगे कवि प्रश्न करते हुए कहते हैं कि क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेल कूद करते हैं, उनके मनोरंजन के साधन होते हैं, तथा सारे बगीचे जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, जहां बच्चे खेलते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं, प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, और घरों के आंगन जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं, जहां बच्चे उछल कूद किया करते रहते हैं, घर को रोशन किया करते हैं, क्या वे सभी अचानक से
नष्ट हो गए हैं? क्या ये सब अचानक नष्ट हो गए? ठीक है, खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या ये सभी एकाएक खत्म हो गए हैं? क्या ऐसा क्या हुआ है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं? ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई है कि ये सब अचानक से काम पर जाने लगे हैं? यानी कवि ये कहना चाहते हैं कि यदि ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं हैं, तो फिर ऐसा कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और उछल कूद करने के दिनों में इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। यानी बच्चों ने समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा है कि आज हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है कि आज आर्थिक तंगी के कारण हमारे बच्चों को काम पर जाने के लिए विवश होना पड़ रहा है और सभी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि नष्ट हो गई हैं। जो उन्हें सुख सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सब कुछ नष्ट हो गई हैं। उनके विकास के संसाधन क्या नष्ट हो गए हैं? क्यों जा रहे हैं? प्रश्न पूछता है इस पैराग्राफ में कवि। तो चलिए अब हम इस पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। आई होप आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा ये पंक्तियों का सार। तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में गेंदें गिरने द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? यानी जो पहली पंक्ति है इस पार्ट की, कविता के इस पार्ट की, कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, उसी पर आधारित है ये प्रश्न। अंतरिक्ष में गेंदें गिरने के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? तो अंतरिक्ष में गेंदें गिरने के द्वारा कवि बच्चों की विकट स्थिति को उजागर करना चाहता है और वो ये बताना चाहता है कि यह हमारे समाज की सबसे विकट समस्या है, गंभीर समस्या है और बच्चों को खेलने कूदने की उम्र में काम करना पड़ रहा है। उन्हें विद्यालय में पढ़ने जाने की बजाय काम पर जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम पर जाते बच्चों को देखकर कवि ने क्या क्या प्रश्न उठाए हैं? तो काम पर जाते बच्चों को देख करके कवि ने अनेक प्रश्न उठाए हैं, है ना। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि काम पर जाते बच्चों को देख करके कवि ने निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं। पहला, क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? जो भी बच्चों की खेलने की गेंदें हैं सब अंतरिक्ष में गिर गई हैं। दूसरा, क्या रंगीन किताबों को दीमक चट कर गई है? तीसरा, क्या खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? और चौथा प्रश्न फिर वो कहता है कि क्या सारे स्कूल भूकंप में नष्ट हो गए हैं? तो ये 4 प्रश्न हैं जो वो इस पैराग्राफ में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में कवि की कौन सी वेदना छिपी हुई है? तो काव्यांश में कवि की यह वेदना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि देखता है कि पढ़ने लिखने, खेलने कूदने तथा चिंता मुक्त रहने की उम्र में बच्चे काम पर जा रहे हैं और इस उम्र में बच्चों का काम पर जाना स्वयं बच्चों, समाज तथा देश के हित में नहीं है। किसी देश की तरक्की, उन्नति देश के बच्चों पर निर्भर है, देश के आगे आने वाली पीढ़ी पर निर्भर है और वह पीढ़ी आज इस गंभीर समस्या से ग्रसित है। तो कवि की यही वेदना है कि आज बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने ऐसा क्यों पूछा है कि सारे स्कूल किसी भूकंप में नष्ट हो गए हैं? तो कवि ने ऐसा इसलिए पूछा है क्योंकि इन मासूम बाल मजदूरों के दिन काम करने के नहीं हैं बल्कि ज्ञान के मंदिर अर्थात विद्यालयों में पढ़ने के हैं, लेकिन इन्हें ये अवसर मिल नहीं पा रहा है जो भविष्य के लिए हितकर भी नहीं है। यानी किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये स्थिति, बच्चों की यह स्थिति काम करने वाले बच्चों के लिए बिल्कुल भी, जो काम कर रहे हैं बच्चे, ये जो स्थिति आज उत्पन्न हो गई है किसी भी तरीके से आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले समय के लिए किसी भी तरीके से लाभकारी नहीं है, हितकर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज पर आधारित काव्यांश की भाषा किस प्रकार की है? तो काव्यांश की भाषा जो है सरल है और सहज है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बहुत ही सरलता से कवि ने अपनी बात कही है। उसने समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्या पर बहुत ही साधारण शब्दों में अपनी बात रखी है, अपना प्रश्न उठाया है।
तो बच्चों, आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो का अगला भाग यानी इस कविता का अगला भाग और अंतिम भाग आप सभी को अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने पार्ट पार्ट में करके बनाया है। और आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना विचार, अपना सुझाव मुझे अवश्य प्रस्तुत करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी और आपने पसंद की या नहीं पसंद की। बहुत बहुत धन्यवाद।